तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, है ना, ये रिलेशन दे रखा है अपने को, ट्वाइस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, और जेड क्या है, √3i, है ना, √-3 √3i। तो इसको यदि अपन देखें तो ये ओमेगा जो अपने को दे रखा है वो क्या है, -1/2 प्लस √3/2i है। तो ये जो रिलेशन है इसको तो अपन पहचान सकते हैं भाई। ये रिलेशन जो है वो कब आया था, हमने 1 का जब क्यूब रूट निकाला था, तो ये वाली जो इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका रूट है, ठीक है, ये तो अपने को मालूम है। तो ये 1 का क्यूब रूट है, तो एक तो इस वाले रिलेशन को फॉलो करेगा, है ना, ये हमको ध्यान में रहे क्योंकि इसको यूज करेंगे अपन। एक ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होगा, इस रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। और अब अपन डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है अपने को, 1 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये ओमेगा रेज़ टू पावर 7 दे रखा है, तो ओमेगा टू द पावर 7 ये क्या है, ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा, ठीक। और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 है, ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको अपन ओमेगा लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ये ऑपरेशन कर लें, है ना, सारी रोज को ऐड कर दें, रो 1 को हम रिप्लेस कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इधर 3 आ गया। अच्छा, इधर क्या है, इधर 0 आ गया, है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये तो यही वाली रिलेशन है, और ये 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया। तो जो बाकी टर्म्स हैं उसको लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा टू द पावर 4 अगेन, है ना, ओमेगा क्यूब को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस ओमेगा और ओमेगा टू द पावर 4, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, है ना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3 -1 -2 ओमेगा, ठीक है। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया, -3 यदि अपन बाहर ले लें तो 1 प्लस 2 ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस 2 ओमेगा जो है वो क्या है, जेड के बराबर, तो -3 इंटू जेड, ठीक है। और ये हमको दे रखा है कि ये 3k के बराबर है, तो k जो है वो कितना हो जाएगा, k जो है वो -z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, k इज इक्वल टू -z, है ना, ये पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा बीटा, है ना, नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एन, ये क्या दे रखा है, अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n। तो ये डिटर्मिनेंट जो है इसकी एक वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा के टर्म्स में, और आगे एक k वेरिएबल दिया हुआ है, तो k की वैल्यू पता करनी है अपने को। ये फंक्शन जो है, फंक्शन एफ एन, ये क्या दिया है अपने को, अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n। अच्छा, डिटर्मिनेंट f1 f2 f3 इस टर्म में दिया हुआ है, तो f1 जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी तरह से f2 क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन। तो ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं अपन, डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं, 3 को, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, इस तरह से लिख लेते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा क्यों लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा है। फिर ये क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, है ना, चूंकि ये जो एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट के, इसमें अल्फा बीटा की जो पावर्स हैं वो इस तरह से वेरी कर रही है कि रोज को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, है ना, सिंप्लीफिकेशन मुश्किल है, ठीक है।
अल्फा रेज़ टू पावर 4 तक जा रहा है ये। पर इसमें क्या है, एक चीज़ नोट करने वाली क्या है कि इसमें हर एलिमेंट जो है वो 3 अलग-अलग टर्म्स का सम है, ठीक है ना? एक है ना 1 + 2 + 3 3 अलग-अलग टर्म्स हैं, उनका सम है। तो इस तरह से जब भी कोई डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस्ड हो, तो चांसेस हैं कि वो 2 डिटर्मिनेंट्स का मल्टीपल होगा, ठीक है? तो वही निकालने की कोशिश करते हैं अपन। 2 डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ तो इसको सिंप्लीफाई करना है ना मुश्किल लग रहा है। तो पहला डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, फर्स्ट रो है ना 1, फिर इधर 1 और 1, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से इस तरह से मल्टीप्लाई हो ताकि 1 + 1 + 1 आ जाए। तो अपने पास में एक ही ऑप्शन है ना 1 + 1 + 1, है ना? इस तरह से हम लिख दें। अब ये जो सेकंड, ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का, वो आएगा यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम से इस तरह से आना चाहिए ताकि 1 + अल्फा + बीटा आ जाए। तो इसका जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है ना? इसमें 1, इधर अल्फा और इधर बीटा, ठीक है? और इसी तरह से 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, इसके लिए ये तीसरे जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा? 1 + अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें बाकी रोज भी डाल करके देखते हैं कि है ना इसकी बाकी रोज जो है वो आती है कि नहीं आती। तो अब क्या है, यहाँ का जो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो से मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि 1 + अल्फा + बीटा आ जाए। तो है ना 1 अल्फा बीटा, नहीं, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक। अब अपने को चेक करना है कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं रोज के वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वो आप देखें ना, बाकी एलिमेंट्स भी आ रहे हैं इस रो के, है ना? 1 अल्फा बीटा को इससे 1 अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 1 अल्फा बीटा को 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक। तो ये ठीक ही जा रहा है। और तीसरी वाली रो भी आप लिखेंगे तो तीसरी वाली रो जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को अपन ने 2 डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो इस वाले डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज है, दिख रहा है? इस वाले के, इस डिटर्मिनेंट के रो कॉलम हम इंटरचेंज कर दें तो यही आ जाएगा। तो ये जो दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं इनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? ये अगेन जो कॉमन स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट होते हैं, है ना, ये वही है, ठीक है। जो कॉमन स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है ना, किस फॉर्म में 1 1 1 ए बी सी, है ना, इनके तो रिजल्ट अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से कई अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। उसको फ्रेशली निकालने की जरूरत नहीं पड़े। तो अब इस तरह का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये 1 स्क्वायर है, ठीक। तो इसको यूज कर लेते हैं, है ना, जगह बना लेते हैं थोड़ी। तो इस डिटर्मिनेंट की, है ना, वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस 1, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट भी है तो इसका अपन स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब इस फॉर्म में यदि इसको लिखना हो अपने को तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिख ही रहा है इस केस में k की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो k = 1, ठीक। ये आपका आंसर, सी पार्ट।